नमस्कार दोस्तों। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि अरविंद केजरीवाल सेहत का बहाना बार बार लगा रहे हैं। कभी कहते हैं मेरा वजन कम हो चुका है, कभी कहते हैं हमारा शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो चुका है। कभी ये बार बार कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल इतना ज़्यादा हो गया है कि उन्हें दिक्कत हो रही है। और बार बार ये कहा जा रहा है कि तिहाड़ जेल का प्रशासन उन्हें इंसुलिन नहीं दे रहा है, उनको जान से मारने की कोशिश की जा रही है। जैसे अतीक अहमद को मारा गया, जैसे मुख्तार अंसारी को मारा गया, वैसे कुछ मारने की कोशिश अरविंद केजरीवाल को करने की जा रही है। ऐसी बातें अरविंद केजरीवाल क्यों कर रहे हैं कि वो चोरू चक्कों से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं कि मुझे भी उन्हीं की तरह मार दिया जाएगा। तो ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? अब अरविंद केजरीवाल ये नहीं बोल रहे कि मुझे जो है गलत तरीके से फंसाया गया है और मुझे गलत तरीके से फंसाकर जेल में डाला गया है और मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, ये देखिए ये हैं सबूत और इनसे साबित होगा कि मैंने कुछ नहीं किया है। ऐसा वो कुछ नहीं कर रहे हैं। उनकी और वकीलों की बहुत बड़ी फौज वो भी ऐसा कुछ नहीं कर रही है। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने एक और पासा फेंक दिया है और जिससे ये साफ कर दिया है कि सुनीता केजरीवाल ही इस पार्टी की सर्वोच्च लीडर होंगी। यानी सर्वोच्च पद पर अब सुनीता केजरीवाल यानी उनकी धर्मपत्नी होंगी और उसके बाद किसी की कोई जगह नहीं। अब देखें तो एक ऐसी लिस्ट जारी की गई है जिसमें स्टार प्रचारकों का नाम है। गुजरात, दिल्ली में जो स्टार प्रचारक होंगे उनमें सबसे पहला नाम जो है अरविंद केजरीवाल का है, जो जेल के अंदर हैं। दूसरा नाम सुनीता केजरीवाल का है, जो अभी बाहर हैं, उनकी पत्नी है। हालांकि वो आम आदमी पार्टी की बिल्कुल भी कोई भी सदस्य नहीं है, आम आदमी पार्टी से उनका दूर दूर तक वास्ता नहीं है, लेकिन वो दूसरे नंबर पर रखा गया है उन्हें। तीसरे नंबर के ऊपर भगवंत मान को रखा गया है। चौथे नंबर के ऊपर मनीष सिसोदिया को रखा गया है जो जेल के अंदर हैं। उसके बाद रखा गया है नाम संजय सिंह का और उसके बाद दूसरे नाम शुरू होते हैं जिसमें सत्येंद्र जैन का नाम भी शामिल है। आतिशी मालिना वगैरह को पिछवाड़े में फेंक दिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल ने यह कह दिया है कि अब पार्टी की कमान सुनीता केजरीवाल के पास होगी। यानी वंशवादी पार्टियों के ऊपर चिल्लाने वाले ये लोग अब खुद ही वंशवादी बन चुके हैं। ये वही हैं जो भ्रष्टाचार विरोधी लहर के ऊपर सवार होकर आए थे और ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते थे जहां पर सबके लिए जगह होगी, लेकिन यहां पर सिर्फ इनके परिवार के लिए ही जगह है। पहले अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि हम संजय सिंह से मुलाकात करने वाले हैं, लेकिन संजय सिंह से मुलाकात नहीं की गई। संजय सिंह को बता दिया गया कि तुम्हारी औकात क्या है। और सुनीता केजरीवाल को एक तरीके से हरी झंडी मिल चुकी है अब कि वही पार्टी की कमान को संभालेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पता है उन्हें जमानत नहीं मिल सकती। लेकिन कोर्ट में जाकर अरविंद केजरीवाल के वकील ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 300 से ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर शुगर लेवल उनका इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, उसके बाद वो आम भी खा रहे हैं, पूरी भाजी खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं और आतिशी मालिना कह रही हैं कि ये सारा उनका डाइट प्लान का हिस्सा है और सब कुछ चीज़ें जो बनी हुई हैं वो शुगर फ्री से बनी हुई हैं। अब अंदाज़ा लगा के देखिए इन पाखंड से भरे लोगों का, जब वकील अंदर जाकर कह रहे हैं कि तिहाड़ जेल का प्रशासन उन्हें इंसुलिन नहीं लेने दे रहा है। क्या आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि कभी ऐसा होता है कि किसी को इंसुलिन लेने से मना कर दिया जाए? तो तिहाड़ जेल के प्रशासन की तरफ से और ईडी की तरफ से ये साफ कर दिया गया कोर्ट के अंदर कि ऐसा कुछ नहीं है। जो खाना इन्हें घर से आ रहा है वही दिया जा रहा है और हालांकि जो घर से इनका खाना आ रहा है वो उस मैनुअल को तोड़ता है जिसे कोर्ट ने अप्रूव किया था केजरीवाल के लिए। तो कोर्ट ने सिर्फ इतनी सी बात पूछी अरविंद केजरीवाल के वकील मनु सिंघवी साहब से कि साहब आप पहले ये बताइए, जो मैनुअल, जो खाने का मैनुअल हमने बनाया था, जो खाने का मेन्यू एक तरीके से हमने तैयार किया था अरविंद केजरीवाल के लिए जो घर से उनके आएगा, क्या उसके अंदर छेड़खानी की गई है? तो मनु सिंघवी साहब के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा जी हाँ, थोड़ी बहुत छेड़खानी हुई है और थोड़ा बहुत हमने कुछ ऐसे सामान उन्हें खाने के लिए दिए हैं जो उनका मन कर रहा था। तो पहली बात तो कोर्ट ने साफ कर दिया कि आपने एक तरीके से वायलेशन किया है उन नॉर्म्स का और साथ ही साथ कोर्ट के एक तरीके के आदेश का भी, जिसमें हमने ये कहा था कि इनके खाने में क्या क्या होना चाहिए और डॉक्टर्स की टीम ने इसे फाइनल किया था, लेकिन उसका कोई पालन नहीं किया गया। कोर्ट को तो बस एक तरीके से जूते की नोक पर रखते हैं, कानून को जूते की नोक पर रखते हैं अरविंद केजरीवाल। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कोर्ट कानून क्या कह रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं। जब दिल्ली हाईकोर्ट उन्हें पहले ही फटकार लगा चुका है, अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं कि हमें जो है बेल दे दी जाए, हमारी गिरफ्तारी गलत है। गिरफ्तारी को चैलेंज कर दिया गया है। अब अंदाजा लगा के देखिए कि गिरफ्तारी ही गलत है। लेकिन ये सब बोलने के लिए जो उन्होंने ड्रामा किया कोर्ट के अंदर, ये सब का सब ड्रामा एक ही चीज़ की ओर इशारा करता है कि मेरी सेहत खराब है। ये वही पैंतरा है जो सत्येंद्र जैन ने अपनाया था कि मेरी सेहत खराब हो चुकी है, मेरा वजन बहुत कम हो चुका है, मुझे जमानत दे दी जाए सेहत के ग्राउंड्स के ऊपर।
उसके बाद संजय सिंह भी बीमार पड़ गए जेल के अंदर और कई दिन अस्पताल के अंदर रहे। 6 महीने की जेल में उन्होंने लगभग 4 महीने तो अस्पताल में गुजारे हैं। उसके बाद मनीष सिसोदिया ये नहीं कहते कि मैं बेकसूर हूं, हमेशा अंदर जाकर यही कहते हैं कोर्ट के अंदर कि मेरी वाइफ बहुत बीमार हैं और उनकी देखभाल के लिए मुझे जमानत दे दी जाए। साथ ही साथ मनीष सिसोदिया ने एक नया पैंतरा भी चला था और उसमें ये कह रहे थे कि मुझे जो है अपने प्रदेश में प्रचार करने के लिए, चुनाव आ चुके हैं तो चुनाव में प्रचार करने के लिए जमानत दे दी जाए। तो इस तरीके की हरकतें हैं इस पार्टी की। आप अंदाजा लगाइए, जो ये सुबह शाम बोलते हैं, सुबह शाम मुंह फाड़ कर एक ही चीज़ बोलते हैं कि हमें फंसा दिया, हमें ये कर दिया, लेकिन अपनी सफाई ये कोर्ट के अंदर पेश नहीं करते हैं। वहां पर जाकर सिर्फ एक ही बयान इनका होता है, या तो हमारी सेहत खराब हो गई है, हमें जमानत दे दीजिए, और साथ ही साथ ये कह देंगे कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, हमें राजनीतिक षड्यंत्र के कारण फंसाया गया है, लेकिन कोई भी ढंग का पॉइंट जो है वो कोर्ट के सामने नहीं रख पाते हैं। इसकी वजह सिर्फ एक ही है, क्योंकि कोर्ट में रखने के लिए इनके पास कुछ है ही नहीं। ये सोचते हैं कि एड़े टेढ़े तरीकों से जो है कोर्ट से जैसे तैसे जमानत ले ली जाए और इस मामले को लंबा खींचा जाए, इसका ट्रायल होने से रोका जाए, क्योंकि ट्रायल शुरू हो जाएगा तो ये सब के सब लपेटे में आएंगे। हालांकि सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल का जो शराब घोटाला है उसके अंदर पैसा इधर से इधर करने वाला जो इंसान है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, और गिरफ्तार कर लिया है तो अब वो मुंह खोलेगा तो उसके आगे पता चलेगा कि किस तरीके की मामला आगे चलने वाला है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के जो शातिर पैंतरे हैं वो अभी भी बरकरार है। शातिर पैंतरे लगाकर ही लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। बार बार बीमारी का बहाना लगाकर कोर्ट से जमानत लेने की कोशिश, एक बार भी कोर्ट के अंदर ये इस तरीके से अपनी बात नहीं रखते जैसे कि इन्होंने शराब घोटाला नहीं किया, नहीं बोलते हैं अंदर जाकर कि हमने ये शराब नीति क्यों लाई, कैसे लाई, क्या हुआ, इसमें जनता का फायदा हुआ, स्टेट का फायदा हुआ, कुछ नहीं। बस वहां पर जाकर एक ही चीज़ है कि हमें जमानत दे दीजिए, हमारी सेहत खराब है, इस घोटाले को हमने नहीं किया और हमें कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते, इस तरीके से बात अंदर जाकर की जा रही। लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा दिन तक चलेंगी नहीं, केजरीवाल साहब को जवाब तो बहुत जल्द देना होगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।